विज्ञान, मैं इस चर्चा में आपको लाना चाहूंगी। पिछली बार का जो वोट डिफरेंस था वो लगभग 61 से 62 लाख वोटों का था टीएमसी और बीजेपी के बीच। 10% का वोट परसेंटेज का भी वोट शेयर का भी डिफरेंस था। इस बार 91 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं, जिसमें से हाँ ट्रिब्यूनल में नहीं 91 लाख, नहीं 91 लाख है ना। तो ट्रिब्यूनल में पहुंचे हुए हैं और वो फैसला हो नहीं पा रहा है। इस बार 1400-1500 जुड़े हैं और पिछली बार 400-500 जुड़े थे। तो क्या ये फैक्टर आपको लग रहा है कि जमीन पर ये बड़ा फैक्टर है जो टीएमसी उठा रही है और कह रही है कि साहब पूरा का पूरा जो चुनाव है उसको रिग कर लिया गया है, पूरा के पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, प्रत्युष ने तो बड़ा अच्छा सवाल सीधे सीधे टीएमसी के नेता से पूछ लिया था। मेरे मन में तो बस एक ही प्रश्न है, अब जब से ये बहस चल रही है, अब मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, पहले वोटर्स लिस्ट की गड़बड़ी की बहस होती थी, फिर ईवीएम की बहस होती थी, तो अब या तो इस देश को समय आ गया है तय करके बता देना पड़ेगा बाकी देशवासियों को कि क्या इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं। लेकिन सर जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आती है, आई एम जस्ट कमिंग टू द लार्जर पॉइंट, क्योंकि एक पैटर्न बहुत क्लियर है इंडियन पॉलिटिक्स का कि जब भी ऐसे आपके आंकड़े बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अब होता नहीं है। जब निर्णय आता है, फैसले का दिन जब आता है तो बड़ा क्लियर मेजॉरिटी होती है, वो किसी के पक्ष में भी जाए। अब कांटे वगैरह की सिचुएशन थोड़ी कम हो गई है, अच्छी बात है कि स्पष्ट जनादेश मिल जाता है जी। तो इसीलिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, मैं यही चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जी ये तय हो जाए कि इज देयर अ क्वेश्चन मार्क ऑन एसआईआर जी और नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर चुनाव को लेकर संशय नहीं जी। शिवम, मैंने आंकड़ा भी बताया कि कितना पिछले बार वोट डिफरेंस था, कितने डिलीट हो गए। एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है वोटर्स के बीच में। वोट चोरी का आरोप लगातार राहुल गांधी कांग्रेस आपके ऊपर लगा ही रही है। ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एक नैरेटिव आप दे रहे हैं, उससे इतर विपक्ष क्या आपको लग रहा है कि कामयाब हो रहा है ये बता पाने में, ये पहुंचा पाने में कि साहब ये जो चुनाव है वो तो बीजेपी सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है और कई मुद्दे वो जोड़ रहे हैं? क्या जवाब है? अगर वो इस बात को कम्युनिकेट कर पाते तो तमाम राज्यों में सरकारें उनकी होती। सुप्रीम कोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 46 एप्लीकेशंस गई हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर। हर जगह पर उनको मुंह की ही खानी पड़ी है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव से या भारतीय जनता पार्टी की बातों से यहां पर या फिर कहीं पर भी बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जाहिर है कि बाय एंड ऑफ एवरीथिंग। शिवम, एक छोटा सा जवाब मुझे दीजिएगा। आप भारत के नागरिक हैं और जहां को आप बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश को, और आप वोट ना दे पाए, तो क्या इसे आप ये मानते हैं कि ये आपके वोट देने के अधिकार के खिलाफ है और ये जस्टिफाइड नहीं है बतौर इंडियन कि मैं वोट ही नहीं दे पा रहा हूं? मैं आपके ऊपर लेके पूछ रही हूं, बाकी छोड़ दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 45 मिनट में कोई एक 20 सेकंड ऐसी रहेगी जहां आपका सवाल मुझसे छोटा और जवाब मुझे थोड़ा सा बड़ा देने का मौका मिलेगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जाहिर है ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन अल्टीमेटली घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा इशू लगातार इस देश में रहा है, दिक्कतें रही हैं। इस विषय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी टीएमसी की ममता बनर्जी खुद जो है पार्टी बनकर गई थी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ही ये चुनाव, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये किसी तरह की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसमें तो आने वाला जी तो ये कई न्यायिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए थे ट्रिब्यूनल में, जो जितना लंबा सवाल, केसेस सॉल्व भी जितना लेकिन जितना लंबा सवाल है उतना तो अच्छा जवाब सुन लेते, जवाब सुन लेते हैं। थैंक यू। तो जाहिर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात है वो बाय डिफॉल्ट वहां पर खत्म हो जाती है। हां, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को वोट ना देने का अगर मतलब विषय आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु मैं इस देश की सुप्रीम बॉडी को भी सुप्रीम मानता हूं और अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी संशय या कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी इलेक्टोरल रोल में लगती है तो जाहिर है अल्टीमेटली आपको कोर्ट्स के पास ही जाना पड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद इस बात पर सन्नाटा छा जाता है और चुनाव हारने के बाद ऐसी बातें कि फ्री एंड फेयर है कि नहीं, एसआईआर पर सवाल है कि नहीं। ठीक है शिवम त्यागी जी, मैं जल्दी से कमेंट चाहूंगा, मैं जल्दी से कमेंट चाहूंगा। मैंने आपकी बात कही भी नहीं, मैंने विपक्ष को ही जवाब दिया।